हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। दोस्तों, आज मैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आई हूं, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास नामक ग्रंथ के लेखक हैं। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं नामवर सिंह, दूधनाथ सिंह, सुमन राजे या फिर बच्चन सिंह। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चन सिंह। डॉक्टर नामवर सिंह ने आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां नामक ग्रंथ लिखा और सुमन राजे ने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास नामक ग्रंथ लिखा है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है? इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने सन 1857 ईस्वी में हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से किया है। प्रश्न नंबर 3। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? डॉक्टर इंद्रनाथ मदान, डॉक्टर सुमन राजे, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, डॉक्टर ममता कालिया द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सुमन राजे द्वारा। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में डॉक्टर सुमन राजे द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को किस अन्य नाम से अभिहित किया है? वर्तमान काल, गद्य काल, उत्थान काल या फिर उक्त में से किसी नाम से नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को गद्य काल के नाम से अभिहित किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आदि काल को वीरगाथा काल, पूर्व मध्य काल को भक्ति काल, उत्तर मध्य काल को रीति काल और आधुनिक काल को गद्य काल नाम से अभिहित किया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 ईस्वी में, 1913 ईस्वी में, 1910 ईस्वी में या फिर 1900 ईस्वी में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मिश्र बंधुओं में गणेश बिहारी, श्याम बिहारी तथा सुखदेव बिहारी मिश्र हैं। मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की है। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त है, जिसमें प्रथम 3 भाग का प्रकाशन सन 1913 ईस्वी में तथा चतुर्थ भाग का प्रकाशन सन 1934 ईस्वी में हुआ है। प्रश्न नंबर 6। आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि कौन है? भट्ट केदार, श्रीधर, जगनिक, चंदबरदाई। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कवि जगनिक ने परमाल रासो नामक कृति की रचना की है, जो आल्हा और ऊदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रची गई है। उत्तर प्रदेश में आल्हा खंड के नाम से प्रसिद्ध रासो लोक गेय काव्य है। 1865 ईस्वी में चार्ल्स इलियट ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आल्हा खंड शीर्षक से कराया है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। पंच पांडव चरित रास के रचयिता कौन है? शाल भद्रशूरी, आशगु, नरपति नाल है या फिर दलपति विजय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। पंच पांडव चरित रास के रचयिता शाल भद्रशूरी हैं। इसकी रचना 1350 ईस्वी में हुई थी। यह हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ है। देखते हैं प्रश्न नंबर 8। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन
किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, डॉक्टर नगेंद्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या फिर नंद दुलारी वाजपेयी का? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। देखते हैं प्रश्न नंबर 9। अष्टछाप की स्थापना किसने की? अष्टछाप की स्थापना किसने की है? वल्लभाचार्य, विट्ठलनाथ, सूरदास, नाभादास। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोस्वामी विट्ठलनाथ ने सन 1565 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को मिलाकर अष्टछाप की स्थापना की है। देखते हैं प्रश्न नंबर 10। स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? निर्गुण संत काव्यधारा के, प्रेमाश्रयी काव्यधारा के, राम भक्ति काव्यधारा के, या फिर कृष्ण भक्ति काव्यधारा के? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राम भक्ति काव्यधारा के। स्वामी अग्रदास राम भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। इन्होंने रसिक संप्रदाय की स्थापना की और अपनी गद्दी जयपुर के पास रैवास में स्थापित की। रसिक संप्रदाय में इन्हें अग्र अली भी कहा जाता है। इनके द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ हैं ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया, अष्टयाम या रामाष्टयाम इत्यादि। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।